हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों सभी स्टूडेंट जो कुछ हमारे पुराने स्टूडेंट हैं और हमसे जो जुड़े हुए हैं, देखो ऐसा नहीं, देखो कोई भी चैनल को सब्सक्राइब की कर लेता है और अनसब्सक्राइब भी कर देता है, तो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। जिनको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, जिनको हमारी वीडियो समझ में आती हैं और जिनको अपने आप में बहुत टैलेंट है, वो हमारी वीडियो को ना देखें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि टैलेंट की अपने आप में हर कोई धुरंधर होता है और अपने आप में किसी को कोई समझता भी नहीं है, ठीक है। तो आपके अंदर ये आपकी सोच है। लेकिन हम जो आपको बताते हैं तो आपको लगता है कि हम कुछ गलत बता रहे हैं आपको। एनटीपीसी के टारगेट की काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि एनटीपीसी का टारगेट स्टार्ट कर दीजिए। देखो अभी कल एग्ज़ाम की पैरामेडिकल वाले की डेट आई है, 28 अप्रैल से वो एग्ज़ाम स्टार्ट है। 3 दिन एग्ज़ाम चलेंगे, उसके बाद देखो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम होना है, उसको कोई भी नहीं मिटा सकता, ठीक है। और आपकी डेट को आपका पता चल जाएगा। आपके अभी मार्च में भी टाइम है, इस महीने में ही आपको एनटीपीसी के एग्ज़ाम की डेट मिल जाएगी। आपको मात्र 1 महीना पूरा कंप्लीट मिलेगा, जिसमें कि आपको 10 दिन पहले जो सिटी इंटीमेशन आ जाता है, उसकी भी आपको सब कुछ वही टाइम मिलेगा और 1 महीना ही मिलेगा आपको एग्ज़ाम के लिए। जो अभी नहीं पढ़ रहा और जो अभी लापरवाही कर रहा है, वो फिर ऐसा ही एग्ज़ाम टाइम फिर वही रिज़ल्ट के टाइम वही अल्लाह करेगा कि कट ऑफ ज़्यादा चली गई, वहाँ जुगाड़ चली गई, उसे नॉर्मलाइज़ेशन ज़्यादा मिल गया, हमको कम मिला है। वो उसका हर साल का रोना यही रहेगा। इसलिए आप सही टाइम पे जल्दी समझ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें, जब एग्ज़ाम डेट आए उस टाइम आप मॉक लगा पाएँ, जिससे कि आपको मॉक लगाने से एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होता है। जो आपके अंदर घबराहट होती है ना, वो आपको घबराहट वहाँ पर नहीं लगेगी। जब वहाँ आप पेपर दोगे तो वो भी आपको ऐसा लगेगा कि हम रूम पर बैठ के ही पेपर दे रहे हैं। तो ऐसा अभी से स्टार्ट कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सिलेक्शन के पास पहुँच जाओगे और नहीं पता भी नहीं चलेगा इस तैयारी करते-करते आपको 10 साल, 5 साल कब गुज़र गई, इसका पता भी नहीं चलता। पढ़ाई करते-करते टाइम दिन का पता नहीं चलता कब बीत जाता है और आपकी उम्र ऐसे ही बीत जाएगी। इसलिए सही टाइम पे समझ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। और वो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है और मैं एक्सपीरियंस के कारण ही आपको समझा पाता हूँ। जिसको अच्छी लगती है बातें वो वीडियो देख सकता है, जिसको अच्छी नहीं लगती वो नहीं देखे। क्योंकि ये यूट्यूब है, कोई भी वीडियो बना के डाल सकता है, आप भी डाल सकते हो, किसी से कोई मना नहीं है। जिसको जो पसंद करता है वो उसी को देखेगा और समझने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि इस सोशल मीडिया पे बहुत कुछ भीड़ है, बहुत कुछ वीडियो आती रहती हैं लगातार। क्योंकि आज के टाइम में एक्सपीरियंस उसका ही माना जाता है जो जॉब ले चुका होता है, और जो फेलियर होता है उसकी बातें इस टाइम ध्यान में नहीं दी जाती। क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगा, जो सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है ना वो फेलियर को होती है। वो एक-एक धक्का खा कर के आया है, हर मोड़ पर उसने धक्के खाए, तो उसको पता है कि कब क्या करना है। वो एंड में आके समझ चुका होता है कि उसको टाइम पे क्या करना चाहिए, और हर स्टूडेंट को यही करना चाहिए। जो फालतू की आज तक आपको मैं बहुत स्टूडेंट ऐसा भी बता सकता हूँ जिनको आज तक समझ में नहीं आता, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, स्टैटिक के लिए कौन सी बुक सही है। मार्केट से बुक ला ला करके इकट्ठी तो कर लेते हैं, वो समझ में ही नहीं आता कि ये अच्छी नहीं है, इसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं लिखी होती, सब बुक एक ही है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये साथ मेरे भी साथ भी गुजरी हैं ये सब चीज़ें। मैंने बहुत बुक ला ला करके समझाया कि भाई ये बुक सही नहीं है, इसमें मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसका प्रिंट अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। ये सब मेरे साथ भी गुजरी है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके साथ भी गुजर रही होगी। लेकिन आप कोई भी एक बुक उठा लें, कोई भी बुक हो, कैसी भी हो, लेकिन आप उसको उसी हिसाब से उठाएँ जो कि उसमें पूरा मतलब कंटेंट होना चाहिए। हिस्ट्री की कोई भी बुक ली किसी भी टीचर के लिए, उसके अंदर इतना कंटेंट होना चाहिए कि जो आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। और उस बुक को एक बुक को लेकर के कम से कम 10 से 12 बार रिवीजन कर दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आप जो समझते हैं ना कि हमको जीएस में गलत हो जाते हैं, जीएस में हम कमज़ोर हैं, वो है। कमज़ोर कुछ नहीं होता, जो क्वेश्चन करते हैं वो लगातार रिवीजन करते हैं, जो आप नहीं करते वो एक बार रिवीजन करते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको एग्जाम में मिल जाता है। तो आप उसको बार बार रिवीजन करोगे तो आपकी जबान पर होगा हर क्वेश्चन, और उस बुक को ही एक बार लगातार पढ़ें। ऐसा नहीं कि बाय दूसरे लूसेंट ले ली, कभी और किसी की बुक ले ली, कभी और पब्लिकेशन की बुक ले ली, कभी और नहीं आई तो उसकी ले ली। इन यूट्यूबरों का काम क्या है, जो टीचर बन चुके हैं उनका काम है हर रोज़ नई-नई बुक लॉन्च करना। उसका पहला पन्ना चेंज कर देना हर साल, 2025, 25, 2026 ऐसे ही उस पे लिख-लिख करके न्यू एडिशन लिख करके आपको बुक चिपकाते रहते हैं। उन्हें पता है कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है हिस्ट्री के अंदर। ये भैया बाबर के खानदान को थोड़ी चेंज कर देंगे, हुमायूँ के खानदान को थोड़ी चेंज कर देंगे, हुमायूँ के बेटे को थोड़ी चेंज कर देंगे। है तो सब चीज़ वही, एक न्यू पब्लिकेशन के नाम पे स्टूडेंट को पागल बना दिया जाता है।
और उनको समझाया भी नहीं जाता, वो क्यों बुक लेता है भाई नई नई फालतू की। तो आप ऐसा ना करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एनटीपीसी के लिए अभी से आप, मैं सभी से कहूँगा अभी से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दें, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छी रहेगी। क्योंकि अगर आपने अभी से करंट अफेयर, बहुत स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, वो क्यों नहीं पढ़ते, वो सोचते हैं अरे करंट अफेयर ही तो पढ़नी है, 1 महीने पहले स्टार्ट कर देंगे कंप्लीट हो जाएगी। 1 महीने में कुछ भी आपको पल्ले नहीं पड़ेगा करंट अफेयर में, मैं गारंटी दे सकता हूँ, जिससे कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको टिक-टू वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और 10 से 12 क्वेश्चन आप एक करंट अफेयर से छोड़ रहे हो तो आप सिलेक्शन से बाहर हो, ये समझ लीजिए। अभी जितने भी रेलवे के पेपर हुए हैं सभी में देखा गया है करंट अफेयर के 10 से 15 क्वेश्चन आए, और जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और जिसमें इकोनॉमिक्स है वो सबसे ज़्यादा यूज करी गई है। कोई भी सब्जेक्ट कोई कितना भी आ सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर एक फिक्स है जिनसे से क्वेश्चन 10 से 12 बनेंगे ही बनेंगे। इसको अभी से कंप्लीट करोगे, कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा आपका, मॉक टेस्ट में नंबर अलग लेवल के आ रहे होंगे, जो कि आपको 1 साल की करंट अफेयर पढ़नी है। अप्रैल से स्टार्ट कर दें और 1 अप्रैल तक या मार्च तक जो आ चुकी होगी मार्केट के अंदर उसको ले लें, स्पीडी की बुक को, उसको पढ़ना है पूरा। और वन लाइनर जो करंट अफेयर देखने की होती है उसमें मंथली की, और पीछे जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं 800 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, अभी उनको आप धुआंधार रिवीजन करें, जितनी बार रिवीजन कर लें वो आपके लिए कम ही होगा। ऐसा ना सोचें हमने एक बार पढ़ ली तो हम बहुत बड़े शहंशाह हो गए, वो कुछ भी नहीं पढ़ा, ना क्वेश्चन होगा तुमसे। उसको कम से कम 2 से 4 बार पढ़ लें, आपको अलग कॉन्फिडेंस आएगा मॉक देने में भी और वहाँ एग्जाम देने में भी, ठीक है। अभी से करंट अफेयर को पढ़ लें, और हिस्ट्री और पॉलिटी और जियोग्राफी थोड़ा थोड़ा रिवीजन मारते रहें, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं, सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत पर फोकस करें, ये इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। पॉलिटी के अंदर जितने भी अनुच्छेद हैं, बेसिक नॉलेज उसको कंप्लीट कर लें। मैं टारगेट अभी स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टारगेट के लिए आप पीछे पड़ रहे हैं, क्योंकि मेरा ALP CBT 2 का पेपर है, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। NTPC का मेरा भी फोकस है और मैं उस एग्ज़ाम को बहुत ही मन से दूंगा, और उसके लिए तैयारी भी आपको भी कराऊंगा और खुद भी करूँगा, क्योंकि मेरा मैथ रीजनिंग तो कंप्लीट है सब कुछ, मैं वहाँ से मुझे कुछ भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जीके में दिक्कत होती है, करंट अफेयर में फोकस करूंगा। लेकिन मैं आपसे अभी कहूँगा मैथ रीजनिंग में आपको दिक्कत है तो मैथ के जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक हैं, अर्थमेटिक के, और एक मेंसुरेशन एडवांस में, इनको अभी आप धुआंधार, अर्थमेटिक इतना लैंग्वेज वाला टॉपिक होते हैं उसमें, और इतने खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं जो आप लैंग्वेज को पकड़ भी नहीं पाओगे। इतने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बना दिए जाते हैं जो आपको लगता है बहुत खतरनाक है, और आप देखते ही उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, जबकि उसमें पता भी नहीं चलता, एक लाइन का सॉल्यूशन भी नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को आपको अभी से गुजरना है। और सभी स्टूडेंटों से कहूँगा जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो रेलवे के ही PYQ लगाएं। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंस में हैं कि आप SSC के या और अदर एग्जाम के क्वेश्चन लगा के जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं सभी में रेलवे के PYQ बस वैल्यू चेंज होकर के ही डिक्टो के डिक्टो आए, और आपने अगर रेलवे के PYQ नहीं लगाए तो आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, जो कि आप सोच रहे होंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये गलत फहमी में ना जिए, ठीक है। और कोई भी टीचर आपको पागल बना रहा है या कोई भी PYQ नहीं करा रहा है, वो कुछ आपको सफिशिएंट कुछ टॉपिक के CI है तो CI के आपको 50 क्वेश्चन करा देंगे यूट्यूब पर या कहीं भी, तो आप उनके चक्कर में ना पड़े, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूट्यूब से आज तक जो पढ़ा है वो बर्बाद हुआ है, सक्सेस नहीं हुआ, इतना मैं कह सकता हूँ। और जितने भी इंटरव्यू आप देखते होंगे वो आपको पागल बनाते हैं, तो हम तो आपकी यूट्यूब की क्लास देख करके, आपकी यूट्यूब पे वोंक लगा करके, ये सब लगा करके आपसे हम तो सक्सेस हो गए, ये सब पागल बनाना होता है। और ऐसे कोई सक्सेस भी नहीं होता, जो मेहनत होती है वो अपने पीछे की नहीं बताता कि मैं क्यों हुआ हूँ। उनको प्रचार करने के पैसे मिलते हैं, इसलिए वो प्रचार कर देते हैं किसी भी टीचर का। एक ही टॉपर कम से कम 50 यूट्यूब चैनलों पर 50 टीचरों के पास घूम जाता है, वो हर जगह यही कहता है मैं तो आपसे पढ़ा, आपसे पढ़ा। इन चीज़ों को आप समझिए, क्यों फालतू का यूट्यूब पे टाइम खराब करना है। एक बार किसी का बैच लेकर के एक बार सब उसको कंप्लीट कर लीजिए, और उसका फिर आप नोट्स बनाए जो उनका रिवीजन करिए। क्यों आपका, अरे कोई मन करता है बोर हो रहे हो तो 1-2 घंटे आप यूट्यूब देख लीजिए, लेकिन आप 6 महीने के लिए यूट्यूब त्याग दोगे, नहीं देखोगे, तो आपकी जॉब लग जाएगी। ये बात 100% सही है, लेकिन इसको मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, ठीक है। और रीजनिंग में आपको फालतू कचड़ा सब चीज़ें नहीं पढ़नी है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की एक समझदारी होती है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये समझना होता है, और जो हर कोई नहीं समझ पाता। 50 लाख की भीड़ होती है, 18,000 ALP के अंदर वैकेंसी है, इसमें 2 लाख स्टूडेंट अभी छटनी हुई है मेंस के लिए, और इसमें से 18,000 सेलेक्ट होंगे ना, हर कोई तो जॉब नहीं लेगा, और इसमें बेवकूफ़ी ही निकल के जाएंगे। 18,000 टॉपर होंगे, जो वो अच्छे होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे, उसमें कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, मैंने अगर सही टाइम पे समझ पाया तो। ये सब आपको समझना है, ठीक है। रीजनिंग के अंदर मात्र 5 टॉपिक हैं जो इस टाइम रेलवे के अंदर बार बार 5 एग्जाम हो गए भाई, इसमें हर एग्जाम के अंदर वही 5 चैप्टर दिए गए हैं, और एक एक टॉपिक से
एक एक टॉपिक से, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट को आप समझ नहीं पाओगे, कम से कम 5-5 क्वेश्चन, कोडिंग टू कोडिंग से कम 6-6 क्वेश्चन, और सेम पैटर्न पर अगर आपने सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन कर लिया तो आपको 4-5 क्वेश्चन सेम मिलेंगे। ऐसे ही सीआई का मैथ में आपके क्वेश्चन एक हो गया तो आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक नहीं हुआ तो वो 5 हो गए, तो आप बिल्कुल डाउन है। इसलिए हर चैप्टर को बहुत ही बारीकी से पढ़ें, बहुत ही समझदारी से पढ़ें, बहुत ही ज़्यादा उस पे गहन अध्ययन करें और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो आप सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। बाकी मैं आपको मोटिवेट तो करता ही रहता हूँ, डिमोटिवेट कभी नहीं करूँगा, और मुझसे इतनी हिम्मत मिलेगी आपको तैयारी करने में, जो कि आपको अंदर मुर्दे को भी मैं ज़िंदा कर देता हूँ, ठीक है। और आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, आप लगातार मुझसे जुड़ोगे और जब देखोगे, समझोगे, सुनोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं जो भी बात बताता हूँ वो आपके दिल की बात बताता हूँ, और आपके हर दिल में जो चल रहा होता है, जो आपके माइंड में चल रहा होता है, वो सारी बातें मेरे मुँह से निकलेंगी और आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये बात रियल बोल रहे हैं। ऐसा ही हमारे साथ होता है। तो आपको विश्वास हो जाएगा। अभी एनटीपीसी के लिए थोड़ा इंतज़ार करें, मैं ज़रूर जल्दी से जल्दी स्टार्ट करूँगा। जो टारगेट वीडियो मिलती है, उससे क्या है, जो आप पढ़ नहीं पा रहे होते हैं, खुद से नहीं पढ़ पाते, वो आप टारगेट से समझ कर पढ़ जाते हैं। और टारगेट को अगर आरपीएफ में अपने टारगेट फॉलो कराए थे, आरपीएफ में जिनने हमारे टारगेट फॉलो करे थे, और हमने रीजनिंग के अंदर फालतू नहीं चैप्टर कराए थे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे वही कराए थे, और वहाँ से सटीक क्वेश्चन आए थे। अगर किसी ने टारगेट फॉलो करे थे, आपको नहीं विश्वास है तो आप देख लेना, हमने जो अर्थमेटिक के अंदर टॉपिक बताए थे, वहाँ से डिक्टो क्वेश्चन मिले थे, और हमने हर एग्जाम को एनालिसिस करके जो उससे पहले हुए थे, जब जा करके आपको टारगेट दिए थे। ऐसा नहीं कुछ भी आ करके बोल रहे हैं और हम कुछ भी टारगेट दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ हमारा वो नहीं होता। और हमारी कोई ऐसा नहीं बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है तो हम आपको पागल बनाने के लिए आ रहे हैं, ये हमारा धंधा कुछ है नहीं जो फालतू की आप सोच रहे। और कुछ लोग ऐसे कमेंट भी करते हैं, देखो कुछ अपवाद होते हैं जो उन पर गौर नहीं किया जाता, कुछ नेगेटिव लोग होते हैं कमेंट भी करेंगे, और कुछ लाइफ में भी नेगेटिव काफ़ी लोग होते हैं जो हमको डिमोटिवेट करते हैं, और आपके इस टाइम आपका कोई साथ नहीं देगा, ठीक है। आप स्ट्रगल के टाइम में आपका कोई कभी साथ नहीं देता, इस टाइम आप अकेले होते हैं, और इस टाइम को आप अच्छे से गुजार गए और आप समझ करके आप इस समय को काट गए, तो आप ये समझ लीजिए हर मजबूरी का सामना करने के लिए तैयार हो, ठीक है। और स्ट्रगल लाइफ में आप टूट गए और तैयारी छोड़ गए, तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे, और उस टाइम हर वक्त ऐसा कोई समय आएगा, उस टाइम हर वक्त टूटते रहोगे और आपका कोई साथ भी नहीं देगा। तो इस टाइम आप समझ जाइए और समझ जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ताने, ये सब चीज़ें आपको हर किसी को मिलती हैं, आपको ही नहीं हमको भी मिलती हैं, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, सब कोई लग जाता है तो उनके भी ताने मिलते हैं, ये सब मिलते ही रहते हैं, और ये हमेशा हर स्टूडेंट की लाइफ का पार्ट है। ऐसा नहीं आपके साथ नहीं होता, बड़े लोगों के साथ नहीं होता, हर किसी के साथ होता है। हम जब कहीं भी आईएएस की कोचिंग कर रहे थे, मेडे जी में जो होती है, बीटेक के तुरंत बाद मैंने ज्वाइन करी थी, 2 साल मेरी वहाँ पर बिगड़ गई थी, जिससे मैं आज यहाँ पर अभी बैठा हुआ हूँ और लेट हो गया हूँ जॉब में। लेकिन मैं नॉन टेक में हूँ, नॉन टेक अगर पहले से पढ़ रहा होता तो कहीं ना कहीं सीजीएल में अच्छे से सेलेक्ट हो गया होता। ये बाद में मुझे एहसास हुआ, जो आपके साथ ऐसी गलती ना हो, आप तरह तरह के एग्जाम पे फोकस ना करके एक एग्जाम पे फोकस कर लें, ज़्यादा अच्छा होगा, जल्दी सक्सेस हो जाओगे। तो वहाँ भी इतने बड़े बड़े टीचर थे यूपीएससी लेवल के, वो भी बताते थे भाई, जब वो कामयाब हो गए थे तो हज़ार लोग उनको पे फ़ोन कर रहे थे जो कभी वो जानते ही नहीं थे, और जब वो कामयाब नहीं थे तो उन पे बहुत नए-नए ताने बनते थे, अरे बिगड़ा हुआ है, ये सब है। ये सभी के साथ गुज़रती है, और आप इन सब चीज़ों का ऐसा नहीं, आपका पड़ोसी लग गया है तो आप दुखी हो रहे हैं, अरे यार मेरी जॉब नहीं लगी और उसकी जॉब लग गई। दुखी नहीं होना, उस पे काम करना है। आपकी क्यों नहीं लगी? आप क्यों नहीं लग पा रहे? आप क्यों लेट हो रहे हो? क्या कमी है? आप उससे ज़्यादा ये तो है नहीं भाई कमज़ोर हो पढ़ाई में। हर कोई स्टूडेंट कमज़ोर नहीं होता, सब स्टूडेंट बराबर है, सबको माइंड एक जैसा मिला हुआ है। कौन कितना इस माइंड पे वर्क कर लेता है, और जितनी आप इस माइंड से मेहनत कर लोगे उतना ही ये आराम से अच्छे से काम करता है, और जितना इसे घिसोगे उतना ही तेज़ी से काम करेगा। ऐसा नहीं कि आप इसको सुस्त छोड़ दोगे तो ये भी सुस्त हो जाता है, ठीक है। मन के हिसाब से नहीं चलना, खुद के हिसाब से चलना है। मन को अपने कंट्रोल में करना है, मन को अपने को गुलाम बनाने ला है। मन कह रहा है यार वहाँ चल, नहीं, 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 नहीं भाई, मन को समझाओ, नहीं भाई हम कहेंगे जब चल। तो ये सब चीज़ें आपको कंट्रोल में करनी होगी, तभी आप सक्सेस हो जब पाओगे। बाकी वीडियो लगातार मिलती रहेंगे आपको, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन को भी दबा लें। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।